हेलो एवरीवन, मैं आपका मेंटोर नीरज लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो सीरीज जिसमें हम ट्रेडिंग जीरो से सीख रहे हैं। कल की वीडियो में हमने सीखा था चार्ट पैटर्न के बारे में। मार्केट में बहुत से चार्ट पैटर्न होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 7 से 8 पैटर्न ही दिखाए थे। जिनको भी चार्ट पैटर्न का पीडीएफ चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, उन्हें मैं वो पीडीएफ दे दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज है लर्निंग का डे 4। आज के दिन हम सीखेंगे बेसिक प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन में हम पहले सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ट्रेंड, उसके बाद लास्ट में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मार्केट स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सीखेंगे हायर हाई हायर लो होता क्या है। देखिए, जो हायर हाई और जो हायर लो होता है ना, वो अप ट्रेंड में बनता है। ट्रेंड में आपको आगे चल के बताऊंगा, उससे पहले मैं हायर हाई और हायर लो ड्रॉ कर लेता हूँ। यहां से मार्केट ऊपर गया, एक हायर हाई क्रिएट किया, फिर नीचे आया, हायर लो क्रिएट किया। उसके बाद जो पहला वाला हायर हाई था ना, उसके ऊपर मार्केट जाता है और एक नया हायर हाई क्रिएट करता है। और जब प्राइस नीचे आता है तो एक नया हायर लो क्रिएट करता है। उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाता है और एक हायर हाई क्रिएट कर देता है। जो ऊपर के पार्ट है वो हायर हाई है, और जो नीचे का पार्ट है वो हायर लो है। अब मैं आपको बताता हूँ लोअर हाई और लोअर लो होता क्या है। हायर हाई हायर लो जो होता है वो अप ट्रेंड में बनता है, और जो लोअर हाई और लोअर लो होता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। यहाँ पे आपको लोअर हाई और लोअर लो दिख रहा होगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। प्राइस ऊपर से आया, एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, वापस से प्राइस नीचे आया और एक नया लोअर लो बना दिया, और ये चीज कंटिन्यू हुई यहां तक। जब प्राइस यहां से वापस ऊपर गई, यहां तक गया, और जो हमारा ये वाला लोअर हाई है उसको इस कैंडल से ब्रेक कर दिया, तो यहां पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मींस प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, अब जब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो प्राइस यहां से या तो अप ट्रेंड में हो जाएगा या तो साइडवेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड में प्राइस नहीं हुआ, प्राइस साइडवेज हो गया। साइडवेज मीन्स प्राइस एक ही जगह पे फंस गया। प्राइस यहां से रिटर्न हुआ और यहां से ऊपर गया था, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट किया, प्राइस नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। तो ये था मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। पहला, या तो प्राइस अप ट्रेंड में होगा, तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, या तो फिर साइडवेज होगा। अप ट्रेंड में मार्केट एक नया हायर हाई क्रिएट करते जाता है, और हर एक हायर हाई पिछले वाले हायर हाई के ऊपर होता है। सेम लोअर लो के लिए भी होता है। हर एक लोअर हाई पिछले वाले लोअर हाई के नीचे होता है, और साइडवेज में मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें ट्रेड लेना किस पे है। तो हमें ट्रेड सिर्फ या तो अप ट्रेंड पे लेना है या तो डाउन ट्रेंड पे लेना है। साइडवेज में हमें वेट करना है। आइए मैं चार्ट में भी आपको दिखा देता हूँ मार्केट ट्रेंड्स। यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड पे है। प्राइस कंटिन्यू
ऊपर की ओर ही शिफ्ट हो रहा है। और यहां पे प्राइस डाउन ट्रेंड पे है। प्राइस लगातार नीचे आ रहा है और जो ये एरिया है ये साइडवेज है, यहीं पे प्राइस फंसा हुआ है। ट्रेंड एनालिसिस कभी भी हमें 5 मिनट पे नहीं करना है। ये जस्ट मैंने आपको ट्रेंड दिखाने के लिए 5 मिनट का यूज़ किया था कि किसे कौन सा ट्रेंड कहा जाता है। यहाँ पे आपको 5 मिनट से 1 आवर्स में शिफ्ट हो जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, मीन्स 16 मार्च 2026 से प्राइस अब ट्रेंड हो गया है। अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट पे, और चेक करते हैं जो मैंने ड्रॉ किया था क्या प्राइस वहां से अप ट्रेंड हुआ है। बिल्कुल, मैंने यहां से ड्रॉ किया था और प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, मीन्स अप ट्रेंड ही है। ट्रेंड एनालिसिस हमें 1 आवर्स या फिर 15 मिनट्स में ही करने हैं और जो हमारा एंट्री या एग्जिट होगा वो 5 मिनट पे होगा। 1 आवर्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से हमें क्या पता चला कि हमें जो भी ट्रेड लेना है वो अप के साइड लेना है, डाउन के साइड में हमें कम ट्रेड ही प्लान करने हैं। अगर हम ट्रेड इस एरिया में भी लेते अप साइड तो प्राइस ऊपर ही आया है। अगर हम इस एरिया पे भी लेते ट्रेड तो भी प्राइस ऊपर ही आया है और पॉसिबिलिटीज हाई है कि प्राइस अप ट्रेंड में ही रहे कुछ देर। और अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक प्राइस एक्शन में, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये आपका सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस। प्राइस आया, कहीं से भी आया, ऊपर से या नीचे से, एक बार के लिए इस एरिया पे आया, ये आपका सपोर्ट है। मैं लिख देता हूं, प्राइस यहां पे आया और यहां से इस सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेकआउट ना करके प्राइस यहां से ऊपर चला गया, मीन्स प्राइस यहां से सपोर्ट ले लिया। और जो ऊपर वाला लाइन है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स प्राइस यहां से या तो नीचे आ सकता है या तो ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस यहां से नीचे आया तो ये आपका रेजिस्टेंस कहलाता है और उसके बाद प्राइस अगेन ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है और हल्का सा नीचे आके वापस से इस रेजिस्टेंस लाइंस को टच करके फिर से ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाके नीचे टच किया है तब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा। मीन्स जब प्राइस यहां से ऊपर गया तब ये रेजिस्टेंस था और जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ तब ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आइए मैं इसे चार्ट पे भी दिखा देता हूं। हमें चार्ट खोलते ही सबसे पहले देखना है प्राइस कहां कहां से ऊपर की ओर गया है और कहां कहां से प्राइस नीचे आया है। जहां से प्राइस नीचे आया है वो रेजिस्टेंस है और जहां से प्राइस ऊपर गया है वो आपका सपोर्ट है। जैसे मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, मुझे दिख रहा है यहां से प्राइस ऊपर गया था और मुझे दिख रहा है इस एरिया में यहां पे, और मुझे यहां पे भी दिख रहा है और प्राइस इस एरिया से नीचे आया है तो मैं यहां से भी एक लाइन खींच लूंगा। अभी सिर्फ इतना में ही समझते हैं कि प्राइस कहां पे सपोर्ट ले रहा है और कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्राइस इस लाइन से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है और फिर अगले दिन जब प्राइस ओपन हुआ तो इस सपोर्ट के नीचे हुआ और जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट के नीचे गया तो ये लाइन रेजिस्टेंस हो गई। अब प्राइस अगर वापस इस पे जाएगा तो प्राइस नीचे आने की पॉसिबिलिटी
ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्राइस इस एरिया से नीचे गया है और यहाँ से ऊपर गया है। जब प्राइस इस सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक किया, वापस से इस सपोर्ट को टच किया और ऊपर की ओर प्राइस नहीं गया, प्राइस नीचे आ गया, मीन्स जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। और जैसे जैसे प्राइस नीचे आया है आप देख सकते हैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही फंसा हुआ था, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अगला रेजिस्टेंस हमारा ये था, लेकिन इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया था। तो जब जैसे ही इसने ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस वापस हमारा सपोर्ट बन गया, और प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया है तो आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया तो ठीक यहीं से सपोर्ट लिया है और प्राइस ऊपर चला गया है। मैंने आपको बताया था जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये लाइन। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो ये लाइन रेजिस्टेंस था, इसलिए यहाँ पे प्राइस टच करके रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन मीन्स जो ये कैंडल थी ये जब पूरी बनी लेकिन सस्टेन नहीं की, प्राइस वापस से नीचे आया और कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ। रेजिस्टेंस पे हमको रिजेक्शन दिख रहा है, बहुत बड़ी विक है और रेड कैंडल पे विक है, मीन्स हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से वापस नीचे जाएगा और अपने सपोर्ट तक जाएगा। हमारा सपोर्ट ये लाइन था, आप देख सकते हैं प्राइस ठीक सपोर्ट तक आया है और फिर ऊपर चला गया है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये रेजिस्टेंस अब हमारा सपोर्ट बन गया है। जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर गया है फिर नीचे आया है, यहाँ से वापस सपोर्ट से इसको रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मीन्स आपको ये सपोर्ट लाइन पे विक दिख रही है कैंडल की, पतली सी। विक का मतलब होता है कि सेलर प्राइस को नीचे लाने का ट्राई किए थे, लेकिन जो बायर्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे जो इस सपोर्ट से वापस प्राइस को ऊपर फेंक देते हैं और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है। मीन्स काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया है। तो ये थी आपकी प्राइस एक्शन के ऊपर क्लास, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा वो इस क्लास को 2 से 3 बार बैक करके देखें, उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को करते हैं एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिनको भी ट्रेडिंग जीरो से सीखनी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू।